Chaudhary from Kachewar Defense Academy. Today's topic is mensuration. mensuration के अंदर हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड एंड सर्कल. फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे. क्यूबॉइड के बाद क्यूब, फिर उसके बाद सर्कल. ठीक है, आज हम सब इनके डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, सब फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे. सभी बच्चे अपना पेन नोटबुक लेकर के साथ बैठें और प्रॉपर नोट्स बनाएं. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है? Solids such as a wooden box, a matches box, a bricks, a book, an almirah, etc. all the shape of cuboid. जो सॉलिड्स हों, जैसे वुडन बॉक्स हो गया, माचिस का बॉक्स हो गया, ब्रिक्स हो गई, ईंटें जिसको बोलते हैं बुक्स, अलमीरा एक्सेट्रा, ये जो शेप के जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताए हैं आपको, ये सब क्या है? क्यूबॉइड हैं. ठीक है बच्चों. सेकेंड बात, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे. फेस इसमें तीन चीजों की बातें करेंगे हम. फेस, एजेस एंड वर्टेक्स. ये भी सब मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कौन क्या होता है. इनकी डेफिनेशन देखिए. नंबर फर्स्ट, फेस. ए क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. द अपोजिट फेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल. एक क्यूबॉइड के अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. Edges. 2 adjacent face of a cuboid meet in a line segment called an edge of a cuboid. A cuboid has 8 vertex. एक क्यूबॉइड में 8 एजेस होते हैं. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे अब इसका वर्टेक्स. वहाँ पे गलत वर्टेक्स हो गया था. यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आपको करना है एक क्यूबॉइड हैज, ये कर लीजिए 12 एजेस. एक क्यूबॉइड के पास कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस होती हैं. ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं. नेक्स्ट, वर्टेक्स. 3 डायगोनल एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड ए वर्टेक्स. जहां पर 3 एजेस एक साथ आकर के मिले, जैसे कि ये 1 2, देखो 1 2 3 एजेस आकर के मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 क्या हो गए यहाँ पर? 8 वर्टेक्स. ठीक है बच्चों, इसको कहेंगे वर्टेक्स. नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया. 6 फेसेस हैं. कौन कौन से 6 फेसेस हैं? 1 2 3 4 5, एक इसके पीछे 6. ठीक है, ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं. एक यहाँ पे होगा, इसके पीछे वाला जस्ट ये जो है, ये फेसेस हो जाएंगे इसके फेसेस. एंड 12 एजेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड एक ये वाला 12. ओके, ये सब क्या है यहाँ पे? ये हमारे पास एजेस हैं. ठीक है. नंबर 2 क्या हो गया? 6 फेसेस एंड 12 एजेस इन ए क्यूबॉइड. ओके बच्चों, ठीक है. ये हमारे पास एक क्यूबॉइड था जिसकी वर्टेक्स के बारे में हमने जाना, फेसेस के हमने बारे में जाना और एजेस के बारे में हमने जाना. ठीक है, सबको समझ आ चुका है कि फेस क्या होते हैं, एज क्या होते हैं और वर्टेक्स क्या होते हैं. ठीक है बच्चों, ये होता है इसका लेंथ, ये है इसका ब्रेथ और ये है इसका हाइट.
एक क्यूबॉइड के पास में देखो 1 2 3 4 4 तो लेंथ होते हैं, 4 ब्रेथ होते हैं एंड 4 ही हाइट होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल से इसको थोड़ा थोड़ा रिलेट करोगे आप तो समझ में आएगा। वहाँ 2 लेंथ होते थे, 2 ब्रेथ होते थे, लेकिन यहाँ पे ये रूम के जैसे मान सकते हैं। यहाँ पे 4 हाइट है, एक ये 2 3 4, यहाँ पे 4 हाइट है, 4 लेंथ है एंड 4 ब्रेथ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब। क्यूब के बारे में जानेंगे। ए क्यूब हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड ए क्यूब। वही सॉलिड फिगर, वहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे क्यूब में क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पे ऑल्स आर इक्वल। ठीक है, वही सेम जानेंगे। ए क्यूब है 6 स्क्वायर फेसेस, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से आप जान सकते हो। एक ये हो गया, 2 3 4 5, और एक यहाँ इसके पीछे होगा, 3D में दिखेगा जो। ठीक है, तो ये 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। एजेस कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जहाँ पे 3 पॉइंट आकर के, 3 एजेस आकर के मीट करते हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वही है, ये भी, इसको भी ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, और आपका इसको भी क्या मानेंगे, ए मानेंगे। वाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल्स आर इक्वल, जिसको मैंने ए की नाम दे दिया है, ए कोई भी एक साइड हो सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सिमिलरिटी दोनों में सेम है। बस एक बात का ध्यान रखना है, वहाँ पे 4 लेंथ 4 ब्रेथ एंड 4 हाइट होते हैं। यहाँ पे 12 के 12 साइड्स आर इक्वल, और लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। सर्किल, ए सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। ये मान के चलिए, ये आपके पास सर्कल है, ये एक पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस पर आप जाओगे, सब जगह क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगी यहाँ से। ठीक है, तो उसको आप पॉइंट को मीट कराओगे एक दूसरे से, तो आपके क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। ठीक है, सर्कल के अंदर होता है रेडियस, द फिक्स पॉइंट इट्स कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कांस्टेंट डायमीटर नोन्स एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए बच्चों, ये यहाँ पे हमने कोई एक ओ पॉइंट माना, यहाँ से किसी भी पॉइंट तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है डायमीटर। ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर एक यहाँ पे होगा ओ ऑफ ए सर्कल एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हमने माना सेंटर से पास होने वाली जो डिस्टेंस होगा, इसको बोलेंगे हम डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस के। एक पॉइंट याद रखें आप यहाँ पर। ठीक है, डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस होता है रेडियस के। सेकंड पॉइंट, रेडियस जो होता है वो डायमीटर के हाफ होता है। यहीं से निकाला ये पॉइंट हमने, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, रेडियस पता करना हो तो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड। देखिए यहाँ पे वही है, इस वाले पॉइंट को, ये एक लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वहाँ पे रेक्टेंगल में हम किसकी बात करते थे, एरिया की। एरिया क्या होता था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेकिन यहाँ पे एक डायमेंशन और इंक्रीज हो गया है, हाइट, तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जो इसकी वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूबिक यूनिट होती है। क्यूबिक मीटर है तो मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब। वहाँ एरिया में क्या होता था, मीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके बच्चों, ए पॉइंट
अब वहां पे भी हम लेंथ निकालते थे तो क्या होता था, ब्रेथ जो मल्टीप्लाई में होती थी वो डिवाइड में कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। बी पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, बी निकालने के लिए वॉल्यूम अपॉन में लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। जिस चीज को आप निकाल रहे हैं उसको वहीं रखेंगे, बाकी के दो तो मल्टीप्लाई में है। हमने बताया था मल्टीप्लाई इक्वल के साइड जाकर के डिवाइड में चेंज होता है, ठीक है। और हाइट निकालने के लिए अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम अपॉन में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एक तरीके से ये भी हो सकता है, ये एक फेस, ठीक है, बॉटम ले लीजिए या आपका टॉप ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, एरिया गिवन हो सकता है कि एरिया ऑफ दिस फेस इज, तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और वॉल्यूम दे देगा तो हाइट आपसे पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे ये आर्गुमेंट मत कीजिएगा कि लेंथ ब्रेथ हमें अलग नहीं दिया है, वहाँ पे उसने ऑलरेडी आपको एरिया गिवन किया हुआ है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वहाँ पे आप उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ क्या होगी, वॉल्यूम अपॉन में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ को ऊपर ले जाइए, लेंथ को नीचे लेके आइए, वॉल्यूम अपॉन में एल मल्टीप्लाई एच। एच क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन में एल मल्टीप्लाई सी एस ए। सी एस ए क्या होता है, सी एस ए होता है कर्व सरफेस एरिया, फुल फॉर्म इसका, या लिटरल सरफेस एरिया, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया। तो जो कर्व के जो अंदर के फेसेस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें होगा हमारे पास 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूला होता है इसका। और भाई हमसे एरिया पूछ रहा है तो इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। वॉल्यूम की क्यूबिक यूनिट होती है, पूछ रहा है ना, बता रहा है। कर्व सरफेस एरिया, एरिया की बात हो रही है, तो कर्व में कौन से फेसेस आएंगे, 4 फेसेस आएंगे, अंदर वाले ऊपर नीचे वाले फेसेस नहीं आएंगे। टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 ब्रैकेट, अब इसको ही याद कीजिए, किसको, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच को। फिर एल का मल्टीप्लाई बी से करें प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट एल बी बी एच प्लस एच एल, ठीक है बच्चों। ये टोटल सरफेस एरिया है, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। डायगोनल रेक्टेंगल में क्या होता था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एच और इंक्रीज है तो एच का भी स्क्वायर कर देंगे, ओके। पेरीमीटर वहाँ पे क्या होता था, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, वहाँ पे 2 लेंथ होती थी और 2 साइड होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है एंड 4 ही आपका क्या है, 4 ही हाइट है। तो उसके लिए पेरीमीटर हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे, वहाँ पे 2 कॉमन लेते थे, ठीक है। तो 4 ब्रैकेट एल प्लस बी प्लस एच। समझ में आ रहा है अच्छे से, सभी बच्चे इन फॉर्मूलों को राइट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में और अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको इनका फॉर्मूलाज का यूज करना बताएंगे हम अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना सीखा, कर्व सरफेस एरिया निकालना सीखा, टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम फॉर्मूला ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच इज ए, ऑल्स आर इक्वल। तो भाई ए मल्टीप्लाई ए, हमने क्या किया, इसको जो करेंगे रिलेटिव हम करेंगे स्क्वायर के जैसे, थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ। स्क्वायर एंड क्यूब में काफी डिफरेंस है, बस मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि हमने अभी रिसेंटली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वाला चैप्टर पढ़ा है तो उससे रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। वहाँ पे ऑल साइड से यार इक्वल होती थी, यहाँ पे 12 साइड है, 12 के 12 साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो वहाँ साइड मल्टीप्लाई साइड कर देते हैं, यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो इसको कर दूंगा मैं, आप इसको लिख सकते हो ए का क्यूब या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए का क्यूब, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा,
एज ऑफ क्यूब। वहां पे एरिया गिवन होता था तो साइड निकालते थे स्क्वायर रूट करके, स्क्वायर जो होता था वो इधर स्क्वायर रूट में चेंज होता था, लेकिन अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो एज यहाँ पे वहां साइड बोलते थे, यहाँ पे उसी को एसिस बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है CSA। CSA में कितने फेस कवर हो रहे हैं? ओनली 4, 1 2 3 4 अंदर वाले, एक ऊपर वाले नीचे वाले नहीं होगा, तो 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल कितने फेस होते हैं? 6 स्क्वायर। डायगोनल वहां पे होता था √2 मल्टीप्लाई साइड, यहाँ पे 3 साइड्स आर इक्वल है तो √3 मल्टीप्लाई एज, साइड को एज बोल रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ क्यूब, वहां पे 4 साइड्स आर इक्वल थी, यहाँ पे 12 साइड्स आर इक्वल है तो 12 मल्टीप्लाई ए। समझ में आ रहा है सभी बच्चों के? वही है सिंपल। देखिए यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ऑल साइड्स आर इक्वल है तो a मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए का क्यूब इज इक्वल टू एज का क्यूब। एज ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम करके। CSA ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? अब अगर हमें CSA के बिना तो ये फॉर्मूला इक्वल करेंगे उसके, ये हम आगे आने वाले पार्ट्स में आपको समझाएंगे कैसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 4 से डिवाइड कीजिए कर्व सरफेस एरिया में, उसका स्क्वायर उधर साइड जाके स्क्वायर रूट में चेंज होता है, क्यूब वहां पे जाके स्क्वायर रूट इक्वल के उस साइड जाके क्यूब रूट में चेंज होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ क्यूब √3 मल्टीप्लाई एज, पेरीमीटर ऑफ क्यूब 12 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला हम जानते हैं सर्कल के बारे में। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो होती है 22/7 या फिर 3.14। क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल प्रूव्ड है पाई की वैल्यू, तो इसका कोई वो नहीं है कि ये कहाँ से आई है। ठीक है, ये आपके मतलब की बात नहीं है कि कहाँ से आई है, पाई कहाँ से आया है। ठीक है, आप ये याद रखें कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस यहाँ पे किस चीज को बोल रहे हैं? पेरीमीटर को, कि एक चक्कर में कवर की गई दूरी। ठीक है, तो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये चीज हम पढ़ ही चुके हैं कि डायमीटर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई आर, और आर क्या होता है? डायमीटर बाई 2। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, सभी अच्छे से फॉर्मूलाज को राइट डाउन कीजिए, सभी फॉर्मूलाज। ठीक है, और उनको लर्न कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ किस फॉर्मूले को पुट करना है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।